हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। बंकू का वीडियो आए या ना आए, मगर हम जिसका भी वीडियो देखते हैं उसमें से हमें बंकू की चर्चा और बंकू के जो काम होते हैं वो नज़र आ ही जाते हैं। बंकू दो दो चैनलों की एडिटिंग करने के अलावा भी और बहुत बहुत कुछ करता है, जो आज आपको पता चलेगा। तो भाई देखिए, एक तरफ है ये चिंदड़ियाँ और एक तरफ है डीजे गंज वाले। चिंदड़ियों को अपना चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करवाना है, इसलिए वो चढ़ पड़ी है डबल जोश के साथ अपना जो मकसद है उसे कंप्लीट करने के लिए। यानी कि जो पहले लाइव होती थी 4 से 5 घंटे, वो होने लगी है 7 से 8 घंटे। अब देखिए, इनका टॉपिक सिर्फ होता है या तो बग्गा बग्गी होते हैं या फिर प्रीतो होती है। प्रीतो के डेली वीडियो आते नहीं हैं, वो 3-4 दिन में एक वीडियो आता है। तो रहा कौन, बग्गा या फिर बड़ी दीदी। तो बग्गा के वीडियो में 15-20 मिनट का वीडियो होता है, इसमें से वो इतने में से ये पता नहीं क्या क्या निकाल के 7 से 8 घंटे उसके बारे में चर्चा कर लेती है। इनका मेंटल लेवल देखो आप। नहीं तो हम 15-20 मिनट का किसी का वीडियो हो तो उसमें से अगर बातें करें, हमें उनका कुछ सच पता चले या कुछ बातें कहनी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, ये 7-7, 8-8 घंटे निकाल लेती हैं। और चलिए छोड़िए, उसके ऊपर से मैंने जैसे आपके बंकू के बारे में कहा था, तो जी देखिए, यहाँ पर आज का ही वीडियो आया था जहाँ पर बग्गी ने डाला है वीडियो। वहाँ पर बग्गी ने डाला था कि वो पहले मुझसे आज ये मुझसे डरते हैं जो जिससे पहले हम डरा करते थे। मतलब कि बात हो रही है इसके पापा के ऊपर। अब पापा के ऊपर बात है, पूरा उसका ही दिखाया है, मगर लोग होते हैं जो ये चिंदड़ियों के यहाँ के ही है और यही होंगी जो गलत आईडी से कमेंट करती होंगी। तो वहाँ पर कमेंट डाला गया था कि एक कमेंट था कि तुम अपना दूसरा चैनल बना लो, क्योंकि ये चिंदड़ियों का हमेशा से रोज़ एक ही डायलॉग होता है, तुम अपना अलग चैनल बना लो, तुम अपना अलग चैनल। जब यहाँ पर डिसाइड हो किया हुआ है हस्बैंड वाइफ ने कि हम एक ही चैनल पर काम करेंगे, फिर भी उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं, उसके दिमाग में डाल रहे हैं ताकि दोनों के बीच झगड़ा लगा सके ये लोग। क्योंकि सबको पता है बग्गी और बग्गा का जो मिलके ये वीडियो बनते हैं तभी वो चैनल अच्छे से चलता है। और उसके बाद किसी ने एकदम से वाहियात कमेंट किया था जिसका सर पैर नहीं था। एक कमेंट ऐसा था कि तुम्हारे पापा अगर तुमसे इतना प्यार करते होते तो तुम्हारी शादी नहीं करते, और तुमने जो शादी की है ये तुम आगे जाकर पछताओगी। अब देखिए, जो माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो क्या उनकी शादी नहीं होती है? और बेटियां तो सबसे ज़्यादा प्यारी अपने पापा की ही होती हैं, वो पापा के दिल का टुकड़ा होती हैं। तो क्या बाप पापा उन्हें विदा नहीं करते हैं? मगर यहाँ पर इनकी सोच देखो, इनका कहना ऊपर से कह रहे हैं तो पछताओगी शादी करके। तो भाई पछताने वाली क्या है, इतनी अच्छी फैमिली है। मगर डीजेगंज वालों के जो सपोर्टर हैं उन्होंने नीचे अच्छे से धोया, और वहाँ पर कमेंट पढ़ते हुए मुझे एक कमेंट से पता चला कि भाई बंकू ने ये काम भी शुरू किया है। तो हुआ क्या था, किसी ने कमेंट किया था कि इन लीचड़ के साथ रहकर तुम भी लीचड़ हो गई हो, या ये भी लीचड़ हो गई है, यानी कि बग्गी और लीचड़ है ये डीजेगंज वाले, ऐसा किसी का कहना था। वो कमेंट डाला गया था। अब ये कमेंट से आपको नहीं लगता है कि बहुत जहर उगला जाता है? किसे लीचड़ कहते हैं, क्या कहते हैं? तो किसी ने कहा कि भाई इतना बुरा मत बोलो, किसी ने कहा कि तुम खुद, तुम्हारी सोच से पता चलता है कि तुम कितने बड़े ये लीचड़ हो। मगर किसी ने कहा कि ये जो आईडी है ये शर्मा ही थे कुछ, तो कहा कि ये शर्मा वाली आईडी है, जो ये कोई और नहीं है, ये बंकू ही है। सिर्फ नाम और ऐसे ही नाम था उसका भी, जिसने ये कमेंट किया था ना कि लीचड़। ये अब मुझे ये पता नहीं कि यहाँ पर हम नाम ले सकते हैं कि नहीं, क्योंकि भाई सब देखना पड़ता है यूट्यूब की गाइडलाइन और ये सारी चीज़ें। तो अब मुझे ये पता नहीं कि नाम ले सकते हैं कि नहीं, मगर उसका नाम भी ऐसे ही स्टार्ट होता था और सरनेम भी शर्मा ही थी।
उस आदमी की, जिसने कहा था कि लीचड़, ये खुद लीचड़ के साथ रहकर ये खुद भी लीचड़ हो गई है। तो वहाँ पर किसी ने कमेंट करके कहा है कि ये बंकू की आईडी है और ये बंकू फेक आईडी से यहाँ पर कमेंट कर रहा है। तो मुझे अब पता चला कि ये बंकू 2 चैनलों की एडिटिंग और अपलोड करने के बाद ये भी काम करता है कि अलग अलग आइडिया बनाकर ये ऐसे कमेंट भी करता है। यानी आप सोचो, जहाँ पर भी ये बुरे कमेंट होते हैं या जहर उगला होता है, वहाँ पर ये बंकू होता है। क्योंकि खुद की तारीफ़ें, मैं वही सोचूं, मेरे यहाँ पर जो कमेंट आते हैं मैं डिलीट कर देती हूँ ज़्यादा करके कमेंट, और ज़्यादा परेशान करे तो मैं ब्लॉक भी कर देती हूँ। तो मेरे यहाँ पर भी जो कमेंट आते थे उसमें बंकू के बारे में भर भर के तारीफ़ें होती और प्रीतो के बारे में भर भर के बुराई होती, और कहीं कहीं पे कहा भी जाता था कि भाई तुम इसके बारे में बात क्यों नहीं करती, तुम ये भी बातें करो तुम। इस तरह के मुझे कमेंट आते थे। तो मैं सोचूं कि बंकू के बारे में, ये इसके पास इतना टाइम है कि ये बैठ के बंकू के बारे में इतनी सारी तारीफ़ों के इतने बड़े बड़े वो आते थे कमेंट, जिसमें बंकू के बारे में तारीफ़ों के पुल बंधे होते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसमें कहा गया होता है कि ये देखो, ये बातें हैं, तुम जो यहाँ पर बोलती हो तो इसमें प्रीतो के बारे में ये भी बोलो कि प्रीतो ने ऐसा बोला था, प्रीतो ऐसा करती थी, वैसा करती थी, उसके बारे में क्यों नहीं बोलती हो, सिर्फ बंकू के बारे में बोलती हो। और बंकू की तारीफ़ों की इतनी, इसका ये अच्छा है तुम्हें पता नहीं है, इनके घर की ये चीज़ें हैं तुम्हें पता नहीं है, तुम अच्छे से वीडियो ने, पता नहीं क्या क्या कमेंट आते थे। मगर मैं वो सारे कमेंट डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि हम प्रीति के सपोर्टर हैं। तो हम वो कमेंट रख कर क्यों किसी को मौका दे कि वो यहाँ पर आकर प्रीति के बारे में बुरा बोले, इसलिए मैं वो कमेंट डिलीट कर देती थी। आज मुझे पता चला, मेरा भी दिमाग इतना चला नहीं कि ये जो तारीफ़ों के कौन इतना वेला बैठा है कि किसी के तारीफ़ों के बारे में 3-3 4-4 कमेंट कर दे, वो भी इतने बड़े बड़े। कौन खाली बैठा है जो आपको प्रीति के बारे में बताए कि ये ऐसा करती थी, ये वैसा करती थी, इसका अपने ससुर, जो कि बातें कभी यूट्यूब पर आई ही नहीं है। क्योंकि प्रीति के जो शादी से पहले, शादी के बाद, उससे पहले जो भी इसके वीडियो थे सब हमने देखे हैं। जो कचरा के साथ भी जब इसकी एंगेजमेंट रोका हुआ था, उससे पहले भी जो हुआ था, इसका फर्स्ट चैनल था जो प्रीतो का, जो हटाया गया था, तब से प्रीति को देखते हैं और शादी का तो सारे वीडियो देखे हैं। तो उसमें कभी भी कोई भी ऐसी बातें नहीं आई थी जो कमेंट में बताई जा रही थी। तो तब मुझे नहीं लगा कि ये बंकू ही हो सकता है। मगर आज किसी का कमेंट पढ़ के मुझे क्लिक हुआ कि भाई जिसे मैंने ब्लॉक किया है वो शायद यही आइडिया होंगी जो ये बंकू आइडिया बनाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करता है, और जब वो नहीं मानते हैं वहाँ पर गंदे गंदे कमेंट करता है, अपना जहर वहाँ पर जाकर उगलता है, जैसा कि आज बग्गी के चैनल पर देखा। और जैसा बंकू वैसा ही ये बंकू की चिंदड़ियाँ, इन चिंदड़ियों का पता है। अब यहाँ बग्गा के या ससुराल में, यहाँ पर बग्गा की मम्मी है जो डेकोरेशन में और उसमें मदद कर रही थी, घर में कर रही थी। तो पहले इनका कहना ये था कि हाँ, इसकी माँ तो ये सब करेगी, क्योंकि इसे तो बस यूट्यूब पर दिखाना है, हम कितनी अच्छी तरह से डेकोरेशन करते हैं, ये करते हैं, उसे यहाँ पर दिखाना है। यानी कि बग्गी की माँ को यहाँ पर उसे सारी चीज़ें दिखाने। मुझे तो लगता है ये बग्गी की माँ ही ऐसी है, बग्गी की माँ ही ऐसी है, उसे ही ये सारी चीज़ें पसंद है। फिर आधे 1 घंटे की लाइव के बाद ये कहते हैं कि बग्गी की माँ बेचारी क्या करे, उसकी बेटी की वजह से उसे करना पड़ता है, उसे बग्गा को यहाँ से निकाल देना चाहिए, कहना चाहिए हम देख लेंगे, तुम जाओ। क्योंकि अगर यहाँ पर कैमरा नहीं लगेगा, ब्लॉगिंग नहीं होगी, तो वो बेचारी अपने पति पे ध्यान दे सकेगी। तो एक तरफ अभी कुछ ही घंटे पहले आप कहते हो कि भाई उसकी माँ को ही शौक़ है यूट्यूब पर सारी चीज़ें दिखाने का, उसकी माँ ऐसी है, और कुछ पल के बाद कहते हो कि उसकी माँ तो बेचारी करना चाहती है, ये कैमरा उसके मुंह पर मार देते। यानी ये खुद नहीं समझ सकते हैं कि कुछ टाइम पहले इन्होंने क्या कहा था।
कौन सी बातें इन्होंने कही थी। और हाँ, इनका कुछ दिनों से कहना एक ही होता है कि जो प्रीति सपोर्टर है वो बग्गा के बारे में या बग्गी के बारे में या इसकी फैमिली के बारे में बुरा बोलते हैं। देखिए, अब प्रीति के सपोर्टर में 3-4 चैनल हैं। जो एक अनु जी का है वो तो इसके बारे में बुरा नहीं बोलती है, मैं भी यहाँ पर बुरा नहीं बोलती हूँ। इसके अलावा भी जो 1-2 चैनल होंगे, तो मुझे नहीं लगता है कोई भी ये बग्गा के बारे में या बग्गी के बारे में कुछ भी गलत बोलता है। बग्गी के मैके वालों के बारे में भी बुरा बोलता है। अब यहाँ पर आप देखो, ये खुद ही चिंदड़ियाँ अपने चैनल पर इतनी बुराई करती रहती है बग्गी की, बग्गी के माँ की, और यहाँ पर कहती हैं कि ये सारी चीज़ें करने वाले हैं प्रीति सपोर्टर। प्रीति अपने सपोर्टरों से ऐसी बातें बुलवाती है, अपने फरिश्तों से प्रीति ऐसी बातें बुलवाती है, उन्हें कहती है कि तुम इस तरह से अपनी मेरी ननंद, मेरी भाभी की बुराई करो। अब यहाँ पर तो कोई नहीं करता है, मगर हर वीडियो में ये कहकर ये बग्गी के दिमाग में और उसकी माँ के दिमाग में गलत बातें डालना चाहती है, ताकि इसकी माँ भी सोचे कि नहीं, इसके ससुराल वाले गलत है या बग्गी की ननंद गलत है। तो इस तरह की साजिशें ये यहाँ पर चल रही हैं। इनके यहाँ पर, ये चिंदड़ियों के यहाँ पर कुछ पल कुछ बोलेगी और अगले पल कुछ और बोलेगी। और ये लीचड़, वैसे तो इनका कहना लीचड़ इससे है, मगर लीचड़ तो इसको कहना चाहिए जिसने ये कमेंट किया था कि लीचड़ के साथ लेकर लीचड़ हो गई है। और किसी ने कहा है कि ये आईडी है बंकू की। अब देखते हैं कितनी सच्चाई है इसमें, क्योंकि अब नज़र हम भी रखेंगे ऐसे कमेंटों के ऊपर, जिससे पता चल सके कि भाई कितनी सच्चाई है इसमें। और तो अब मैं भी सोच रही हूँ, अगर ऐसे कमेंट आएंगे तो मैं भी स्क्रीनशॉट निकाल के रख लूँगी। मुझे ये सारी चीज़ों का पता नहीं होता है, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ें करना आता ही नहीं है। मुझे मेरी सीधी सादी वीडियो ही आती है बनानी, मगर अब मैं भी रखूँगी, सोचूंगी ऐसे कमेंट आएंगे तो स्क्रीनशॉट निकाल कर रख दूँगी। चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।